हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे ऐसे आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गुजरे और आप लोग एग्ज़ाम में फुल बाय फुल मार्क्स लेके आओ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पढ़ चुके थे, देख लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अवश्य देख के जाना, ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस। जैसे कि एक जो स्टूडेंट है वो कुछ इक्वेशन को, कुछ समीकरण को पढ़ रहा है। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। और दूसरा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पूछा है कि हाउ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन इन द इक्वेशन, कि ये सब जो इक्वेशंस है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कितने हैं, सदिश राशि कितने हैं। तो देखिए, आप लोग को अगर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ और मैं स्क्रीन पे भी बता दूंगी, सारा इसका नोट्स में दे दूंगी, आप लोग देख लेना। तो देखिए यहाँ में पावर क्या है, पावर स्केलर है। ठीक है, वर्क भी क्या है, स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर है। फोर्स क्या है, तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। मास कौन सा है, स्केलर है। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेलोसिटी भी वेक्टर। एंड और क्या है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है। तो इसमें से कितने सारे वेक्टर क्वांटिटी आ गए, तो वेक्टर कितने हो गए, एक फोर्स, ठीक है 1, एक्सेलरेशन 2, वेलोसिटी 3 और डिस्प्लेसमेंट 4। कितने वेक्टर क्वांटिटी हो गए, 4 हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग वेक्टर और स्केलर अच्छे से पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, कि अगर हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, कि हम लोग अचानक से ऐसे करते हैं ना कपड़े को, जैसे गीला कपड़ा रहता है तो उसको जब हम लोग सूखने देते हैं, जब गीला कपड़ा रहता है तो उसको सुखाने जब हम लोग देते हैं सूखने के लिए, तब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे झटका मारते हैं। तो क्यों मारते हैं, ताकि सारा पानी उसमें से क्या हो, निकल जाए। तो इन डूइंग सो हम लोग ऐसा करते हैं, वी आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ। तो हम लोग इसे किसका लाभ लेते हैं, मतलब कौन से नियम का लाभ लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नन ऑफ दीज। तो इसमें हम लोग किस चीज़ का करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। समझ में आ गया। जैसे कि हम लोग गीला कपड़ा को जब सूखने के लिए देते हैं तो एक बार हम लोग उसमें झटका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि हम वहाँ का पानी, वो कपड़े का पानी एक बार सब निकल जाए। ठीक है, तो ये कौन से लॉ पे काम करता है, कौन से लॉ पे बेस है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन अ गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। जैसा कि हम लोग बहुत क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम लोग ऐसे बंदूक चलाते हैं तो हम लोग पीछे क्यों मुड़ जाते हैं, जैसे गोली निकलने के बाद पीछे क्यों हट जाते हैं, पीछे झटका क्यों लगता है। तो क्यों लगता है, बिकॉज द बुलेट हैज़ द स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज़ जीरो लीनियर मोमेंटम और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि गोली के पास क्या होता है, अधिक रेखीय संवेग होती है, इसलिए हम लोग का कंधा क्या होता है, पीछे की ओर। तो हम लोग पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, हम लोग को पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मास ऑफ योर बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज।
जैसे कि कोई भी बॉडी है उसका द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम है, तो इसका वेट पूछ रहा है। तो हम लोग ये न्यूमेरिकल है, इसको कैसे बनाएंगे, तो वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। ठीक है, वेट निकालना रहेगा तो m क्या है, मास है, मास कितना दिया गया है 2 kg दिया गया है। ठीक है, और g का वैल्यू कितना पुट करना है, यहाँ पे 9.8 पुट करना है। आप लोग पुट करके बता देना कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पैसेंजर इन द मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड, कि ये एक पैसेंजर होता है जो यात्री होता है, वो बस जब चलता है तो क्या होता है, अचानक से आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर रुक जाता है। व्हेन इट इज सडनली स्टॉप, जब हम क्या करते हैं बस को अचानक से रोकते हैं, तो जो यात्रीगण होता है वो अचानक से क्या होता है आगे की ओर झुक जाता है। हम लोग भी देखते हैं, बाइक चलाओ या तो 4 व्हीलर चलाओ या तो कुछ भी चलाओ, साइकिल से जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोग किधर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इट इज एक्सप्लेन, तो ये किस चीज पे आधारित है, ठीक है, तो किस पे आधारित है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो ये किस पे हो जाएगा, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कंजर्वेशन मोमेंटम इन य कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, कि जो कणों के बीच का जो टकराव होता है, जैसे दो कण है, ठीक है, दो पार्टिकल्स है, उन दोनों कणों के बीच का जो टकराव होता है, टकराव में जो संवेग संरक्षण होता है वो किसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं, एनर्जी के आधार पे, या तो फिर कोई भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, किस पे, तो हम लोग इसको समझते हैं किस पे, जो पार्टिकल्स में जो संवेग होता है वो किस में समझते हैं, कैसे समझते हैं हम लोग, न्यूटन्स के सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों से समझते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ये फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ बताया जा रहा है कि जो मास है, ठीक है, मास क्या है, m मास है, वो एक समतल सतह पर रखा गया है। कोई भी मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, उसका मास क्या है, कोई भी बॉडी है, इसका मास क्या है, m है, ये एक समतल सतह पे रखा गया है, फ्लैट सरफेस पे रखा गया है। तो इसके सतह के जो पैरेलल है ना, समांतर जो बल लगाते हैं हम लोग, वो किसके कारण, वो किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसको घर्षण किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स F developed is proportional to the square of the mass of the body, mass of body reciprocal of the mass of body और reciprocal of the square of the body। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास ऑफ द बॉडी के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आप लोग को ये इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर आप लोग का आंसर सही होगा तो मैं आप लोग को रिप्लाई भी दूंगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, और मैं अभी आप लोग को मास्टर पॉइंट बताने वाली हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो मैं हमेशा से एक ही चीज़ बताती हूँ कि आप लोग को हड़बड़ी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आप लोग के पास एनफ टाइम रहता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पूरे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग को मार्क आउट करना है। नहीं तो आप लोग अगर एक बार मार्क आउट कर देते हो OMR शीट पे, उसके बाद फिर कोई चांसेस नहीं रहेगा कि आप लोग उससे इरेज करके और फिर दूसरा भर सको। ठीक है, और अगर आप लोग डबल बार भरते भी हो तो आप लोग का गलत हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ना है और सही सही बना के आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।